नमस्कार दोस्तों, पुनः हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अर्थालंकार के भेद। फिर से थोड़ा सा अपन बैक में जाते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार और श्लेष अलंकार, जो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं अर्थालंकार के भेद में। तो अर्थालंकार के कई सारे भेद होते हैं, लेकिन आपके 10th क्लास के एग्जाम में 5 प्रकार के टाइप्स पूछे जाएंगे अर्थालंकार के। तो जो पहला टाइप है अर्थालंकार का, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, जिसका नाम है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा अलंकार में जब किसी व्यक्ति की या किसी वस्तु की किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से तुलना किया जाए, कंपेयर किया जाए, तब वो उपमा अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि उपमेय की उपमान से तुलना की जाएगी, तुलना या उसकी उपमा की जाएगी, इसीलिए इसका नाम ही पड़ा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार मतलब उपमा करना, तुलना करना, कंपेयर करना। क्यों की जाएगी भाई उपमा? कुछ तो रीजन होगा। तो रीजन ये है कि समानता के कारण, अत्यंत सादृश्यता के कारण या समानता के कारण, ठीक है ना। मतलब उपमेय और उपमान में कुछ ऐसी समानता बता दी जाएगी कि दोनों को एक कर दिया जाएगा और उनमें क्या कर दिया जाएगा? तुलना कर दी जाएगी या उपमा कर दी जाएगी, उपमेय में उपमान की। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, जो कि स्वाभाविक है, कि ये उपमेय और उपमान क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि क्या उपमेय है और क्या उपमान है। तो उसको पहचानने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। उसके तरीके में आप ऐसा समझ लो कि उपमा के अंग के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि कैसे पहचाना जाता है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे हेडिंग डाल रहा हूं, उपमा के अंग, यानी उपमा अलंकार के अंग, उपमा के अंग। तो मैं बता दूं कि उपमा के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं उपमा के? 4 अंग होते हैं। अब वो अंग कौन कौन से हैं, वो 4 अंग हम पढ़ेंगे तो हमारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, जो पहला प्रकार होता है, पहला अंग होता है, एक चीज मैं बता दूं, अंग अलग चीज है और प्रकार अलग चीज है। अंग यानी पार्ट और प्रकार यानी टाइप्स। या आज के एग्जांपल के माध्यम से समझें कि जैसे मैंने मोबाइल की बात की, तो मोबाइल के अंग अलग चीज है और मोबाइल के टाइप्स यानी मोबाइल के प्रकार अलग चीज है। मोबाइल के अगर हम अंग की बात करेंगे तो सिम, मेमोरी कार्ड, चार्जर, ग्लास, ये उसके मोबाइल के पार्ट हैं जिससे मिलकर मोबाइल बनता है। और मोबाइल की टाइप्स यानी जैसे हम बोलते हैं ये मेरा है ना जियो का फोन है, ये मेरा एप्पल का फोन है, ये मेरा नार्जो का फोन है, ये मेरा नोकियो का फोन है, ये मेरा सैमसंग का फोन है। तो ये उसके टाइप्स हो गए। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन टाइप्स एंड पार्ट। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, है ना। क्वेश्चन पूछ लेता है कि उपमा के कितने अंग होते हैं, तो प्रकार लिख देते हैं, और पूछ लेता है कि कितने प्रकार होते हैं, तो अंग लिख के आ जाते हैं। तो आज ये डाउट क्लियर हो जाएगी। उपमा के जो 4 अंग होते हैं, पहले अंग का नाम है उपमेय। पहले अंग का क्या नाम है? उपमेय। दूसरे अंग का नाम है उपमान, उपमान। तीसरे अंग का नाम है साधारण धर्म, साधारण धर्म। और चौथे अंग का नाम है वाचक शब्द, ठीक है। ये उपमा के 4 अंग होते हैं। इतनी बात क्लियर। अब बात आती है कि हम पहचानेंगे कैसे कि कौन उपमेय है कौन उपमान है। तो इसकी पहचान का सबसे सिंपल तरीका है, उपमेय वो कहलाएगा जिसकी तुलना की जाएगी। कोई भी अगर व्यक्ति, वस्तु या जो भी है जिसकी हम कंपेयर करेंगे, वो कहलाएगा उपमेय, ठीक है। जिसकी भी तुलना की जाए। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि हमारा भारत देश स्वर्ग सा सुंदर है, तो मैं किसकी तुलना कर रहा हूं? भारत देश की तुलना कर रहा हूं। तो भारत देश जो है उपमेय कहला जाएगा। उपमान क्या होता है? उपमान कहलाता है जिससे तुलना की जाए। अगर हम किसी की तुलना कर रहे हैं तो किसी से करेंगे ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी से भी कर सकते हैं। तो जिससे तुलना की जाएगी वो कहलाएगा क्या? उपमान।
अब मैंने भारत देश की तुलना किससे की? मेरा भारत स्वर्ग सा सुंदर है, मैंने भारत की तुलना स्वर्ग से की, तो जो स्वर्ग शब्द है वो कहला जाएगा उपमान। ठीक है। साधारण धर्म क्या कहलाएगा? साधारण धर्म कहला जाएगा दोनों की जो विशेषता रहती है, गुणधर्म, मतलब उपमेय और उपमान की जो गुणधर्म रहेगा या उसकी जो विशेषता रहेगी, ठीक है ना, या इंग्लिश में आप समझ लो दोनों की क्वालिटी, एडजेक्टिव कुछ भी समझ लो, ठीक है ना। उपमेय और उपमान की जो क्वालिटी बताई जाएगी कि दोनों कैसे हैं, जैसे मैंने बोला मेरा भारत स्वर्ग सा सुंदर है, तो उपमेय मतलब भारत और स्वर्ग दोनों कैसे हैं? सुंदर हैं। तो जो सुंदर शब्द है, जो एडजेक्टिव बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है या विशेषता बता रहा है, तो वो विशेषण शब्द ही कहलाता है साधारण धर्म। और वाचक शब्द क्या कहलाता है? वाचक शब्द कहलाता है समता सूचक शब्द। समता सूचक शब्द मतलब ऐसा शब्द जो समानता बताने के लिए प्रयोग किया गया है पंक्ति में, जैसे भारत देश स्वर्ग सा सुंदर है, तो सा शब्द यहाँ पर समानता बताने के लिए प्रयोग किया गया है कि स्वर्ग सा मतलब स्वर्ग के समान, स्वर्ग के जैसा सुंदर है। तो जब भी समान, सी, सा, सम, सरिस ऐसे शब्द अगर आते हैं तो वाचक शब्द कहलाता है। ठीक है। तो इस प्रकार ये चारों अंगों की हम पहचान कर सकते हैं उपमा अलंकार के। अब इसके उदाहरण हम समझते हैं, ठीक है ना। उदाहरण पर चलते हैं। देखिए मैंने लिखा पहला उदाहरण, सीता का मुख चंद्र सा सुंदर है। मैंने क्या लिखा? सीता का मुख चंद्र सा सुंदर है। अब इसमें हमको ये चारों अंग छांटना है कि ये चारों अंग इसमें हैं या नहीं है। तो देखिए पहले तो ये देखिए कि किसकी तुलना की जा रही है, किसकी समानता बताई जा रही है। इस पंक्ति में किसकी समानता बताई जा रही है? सीता के मुख की। तो जिसकी समानता बताई जाएगी, जिसकी तुलना की जाएगी, वो क्या कहलाएगा? उपमेय। यानी सीता का मुख, इतना पार्ट क्या कहला गया अपना? ये कहला गया उपमेय। ठीक है, क्लियर यहां तक? फिर है उपमान, हमको छांटना है। उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाए। तो सीता के मुख की तुलना किससे की जा रही है कि मुख कैसा है? चंद्रमा के समान। तो चंद्रमा से तुलना की जा रही है, इसलिए क्या हो गया? ये उपमान हो गया। ठीक है, उपमान। अब हमको छांटना है साधारण धर्म। साधारण धर्म का होता है विशेषता बताने वाला शब्द। तो दोनों की क्या विशेषता बताई जा रही है? यानी सीता का मुख और चंद्रमा दोनों कैसे हैं? दोनों सुंदर हैं। तो जो सुंदर शब्द है वो क्या हो गया यहाँ पर? साधारण धर्म। सुंदर हो गया साधारण धर्म। अब आता है वाचक शब्द। वाचक शब्द क्या है? समता सूचक शब्द, यानी जो समानता बताने के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है। तो समानता बताने के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है? सा, चंद्र सा। चंद्र सा मतलब चंद्रमा के समान, समान यानी समानता। तो समानता बताने के लिए जो प्रयोग किया गया है सा, ये कहलाता है वाचक शब्द। ये क्या कहला जाएगा अपना? वाचक शब्द। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी कि चारों अंगों को कैसे पहचानना है। ये उपमा के चारों अंग हो गए। ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल देखें। एक दूसरा एग्जांपल है, मैंने लिखा राम के चरण कमल से हैं। राम के चरण कमल से हैं। अब इसमें देखिए, इसमें किसकी तुलना की जा रही है या किसकी विशेषता बताई जा रही है? राम के चरणों की विशेषता बताई जा रही है। यानी ये पार्ट क्या कहला गया? ये पार्ट कहला गया उपमेय। राम के चरणों की तुलना किससे की गई है? कमल से, कि कमल के समान है। तो कमल क्या हो गया? उपमान। अब कमल के समान तो है, लेकिन कमल के समान कैसे हैं? लाल हैं, नीले हैं, मुलायम हैं, क्या है? कुछ विशेषता बताई गई है क्या? इसमें विशेषता नहीं बताई गई। यानी कि इसमें क्या नहीं है? विशेषता बताने वाला शब्द, यानी साधारण धर्म इस पंक्ति में नहीं है। इसमें साधारण धर्म लुप्त है, गायब है। अब देखो वाचक शब्द है कि नहीं? वाचक शब्द है, समता सूचक शब्द यानी समानता बताने वाला शब्द। तो वाचक शब्द है। क्या है वाचक शब्द? कमल से है। कमल से है मतलब कमल के समान है। तो जो से शब्द है ये हो गया अपना वाचक शब्द। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जो दोनों एग्जाम्पल के माध्यम से जो मैं एक नई चीज बताना चाह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। पहले एग्जाम्पल में उपमा के चारों अंग विद्यमान हैं। उपमा के चारों अंग है पहले के एग्जाम्पल में। ठीक है ना। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या हो गया? उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण शब्द। इसमें चारों अंग है तो क्या हो गया? ये
क्योंकि इसमें उपमा के पूरे अंग हैं, तो ये कहला जाएगी पूर्ण उपमा। ये क्या कहला जाएगी? पूर्ण उपमा का उदाहरण कहला जाएगा। जिस अलंकार में उपमा के जिस एग्जाम्पल में उपमा के चारों अंग विद्यमान रहते हैं वो पूर्ण उपमा कहलाती है। और इसमें देखिए राम के चरण कमल से है, इसमें क्या है? इसमें 3 ही अंग हैं, चौथा अंग गायब है, एक अंग इसमें गायब है। क्या गायब है? साधारण धर्म, यानी एक अंग इसमें क्या है? लुप्त है। तो जिस अलंकार में उपमा के जिस एग्जाम्पल में कोई सा भी एक अंग गायब रहता है या लुप्त रहता है तो वो कहलाती है लुप्त उपमा। वो क्या कहलाती है? लुप्त उपमा। तो इस प्रकार ये उपमा अलंकार के 2 टाइप हो गए, ये प्रकार है, पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा। ये उपमा अलंकार के 2 प्रकार हैं। तो अगर क्वेश्चन में पूछे कि उपमा अलंकार के कितने प्रकार होते हैं तो 2 प्रकार होते हैं, पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा। एग्जाम्पल के द्वारा समझाने को बोले तो ऐसे आप समझा सकते हैं। और अगर एग्जाम में पूछे कि उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं तब आपको ये 4 अंग एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, ये उपमा के 4 अंग होते हैं। ठीक है, बस आज इतना ही पढ़ते हैं। अगले टाइप के लिए अर्थ अलंकार के बाकी के जो प्रकार बचे हैं उसको अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।